नमस्कार। आज हम भारतीय बाजार के एक ऐसे दिन की कहानी समझेंगे जिसमें दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ कुछ कंपनियां थीं जो भविष्य बना रही थीं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी थीं जिनका भविष्य दांव पे लगा था। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाजार के इस डबल गेम की। फिर रेलटेल और अडानी पोर्ट्स जैसे बिल्डर्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे एआई ने पूरे आईटी सेक्टर के लिए खतरे की घंटी बजा दी। और आखिर में ये सब देखकर निवेशकों के भरोसे का क्या हुआ, ये भी समझेंगे। तो हुआ ये कि एक ही दिन में हमें दो बिल्कुल अलग तरह की खबरें मिली। एक तरफ रेलटेल और अडानी पोर्ट्स जैसी कंपनियां फ्यूचर प्रूफ डील्स कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जेफरीज की एक रिपोर्ट ने पूरे आईटी इंडस्ट्री पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तो बाजार में ना दो अलग अलग खेमे बन गए थे। एक तरफ तरक्की, पार्टनरशिप और पैसे की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ डाउनग्रेड्स और एआई से जुड़ी चिंताओं ने माहौल को भारी कर दिया था। और इसी दो तरफा माहौल में हमारी आज की कहानी आगे बढ़ती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले बिल्डर यानी रेलटेल की। देखते हैं कि एआई के इस दौर में वो अपने आप को कैसे तैयार कर रहा है। तो खबर ये है कि रेलटेल ने टाटा कम्युनिकेशंस के साथ हाथ मिलाया है। अब ये कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं है, ये कम्युनिकेशन स्पेस के दो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जो मिलकर आने वाले कल की टेक्नोलॉजी की नींव रख रहे हैं। लेकिन ये एआई रेडी होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक सुपर फास्ट ट्रेन चलानी है, उसके लिए एक मजबूत और एकदम सेफ ट्रैक चाहिए, है ना? बस ये पार्टनरशिप भी वही काम कर रही है। एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है जिस पर भविष्य के एआई एप्लीकेशंस सुरक्षित और तेजी से दौड़ सके। अब आते हैं हमारे दूसरे बिल्डर अडानी पोर्ट्स पर। इन्होंने तो एक ही दिन में दो ऐसे बड़े काम कर दिए कि पूरे बाजार का ध्यान इनकी तरफ खिंच गया। इनकी स्ट्रैटेजी देखिए, एकदम दो तरफा हमला। एक तरफ अपने बड़े प्लान्स के लिए पैसा जुटाया और दूसरी तरफ पैसा आते ही एनएमडीसी के साथ ब्राजील के आयरन ओर को लेकर एक बड़ी डील भी साइन कर डाली। मतलब एक्शन में कोई देरी नहीं। और पैसा भी कोई छोटा मोटा नहीं, इन्होंने एक ही डेट ऑफरिंग से 10 अरब रुपए जुटाए। ये रकम साफ दिखाती है कि कंपनी अपने विस्तार को लेकर कितनी सीरियस है और इन्वेस्टर्स को भी उन पर कितना भरोसा है। तो एक तरफ तो ये कंपनियां भविष्य बना रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त बाजार के एक दूसरे कोने में एक बड़ा तूफान भी सिर उठा रहा था। और ये तूफान भारत के सबसे मजबूत सेक्टर्स में से एक को हिलाने वाला था। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, यानी वो जो बाधित हो रहे थे। हुआ ये कि जेफरीज की एक रिपोर्ट ने पूरे भारतीय आईटी सेक्टर में हड़कंप मचा दिया और बड़े पैमाने पर बिकवाली शुरू हो गई। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में इंडस्ट्री के बड़े नामों जैसे इन्फोसिस और टीसीएस को डाउनग्रेड कर दिया। और वजह बताई गई एआई से जुड़े खतरे। रिपोर्ट में कहा गया कि एआई इनकी भविष्य की कमाई पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। और ये था सबसे बड़ा झटका। रिपोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए तो आईटी स्टॉक्स की 65% तक डी रेटिंग हो सकती है। अब ये डी रेटिंग का मतलब है कि बाजार को लगने लगता है कि ये कंपनियां पहले जितना नहीं कमा पाएंगी, और जब कमाई की उम्मीद घटती है तो शेयर की कीमत भी गिरती है। मतलब ये एक बहुत बहुत सीरियस वार्निंग थी। तो इतनी बड़ी चेतावनी पर बाजार ने क्या किया? जाहिर है रिएक्शन बहुत तेज था और बहुत बड़ा भी। ये नंबर देखिए, ये सब कुछ कह रहा है। इस रिपोर्ट के ठीक बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज ने आईटी सेक्टर से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए। ये सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे एक एनालिस्ट रिपोर्ट निवेशकों के भरोसे को हिला सकती है और बाजार से पैसा बाहर खींच सकती है। तो ये सब हमें आज के बाजार के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस बदलते हुए दौर में क्या नया बनाने वाला बनना बेहतर है, या फिर एक पुराने जमे जमाए खिलाड़ी बने रहना जिससे कोई नई टेक्नोलॉजी कभी भी आकर चुनौती दे सकती है? शायद रेलटेल और आईटी सेक्टर की ये दो अलग अलग कहानियां हमें इसका जवाब ढूंढने में मदद कर सकती हैं।